नमस्कार दर्शकों, ऐसे जुड़ आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के नेता और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक, कई राजनीतिक पदों पर रहे हैं। पूरा परिचय लेंगे और जानकारी लेंगे और फिर कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम नारायण सिंह देवल है। मैं पूर्व विधायक हूँ और पहले भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन में प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा और किसान मोर्चे का राजस्थान का प्रभारी भी रहा। इससे पहले मैं जिला प्रमुख जालोर भी रहा और जिलाध्यक्ष जालोर का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा। सर, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी आप राजनीतिक पदों पर रहे हैं, लंबा समय आपने बिताया, राजनीतिक कैरियर है, बहुत सारी आपने जनसभाएं भी देखी होगी और सीएम पीएम तक के आपने कार्यक्रम अटेंड किए होंगे। एक वो कार्यक्रम अटेंड किए और एक आज आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पधारे हैं कबीर साहिब जी प्रकट दिवस पर। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आश्रम के में आकर आपको कैसा लग रहा है? आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सोजत मैं संत रामपाल जी के आश्रम में आने का मेरा सौभाग्य मिला और उसका कारण भी हमारे जो रानीवाड़ा के भक्ताराम जी तहसीलदार हैं, अंबालाल जी हैं, रमेश जी हैं, जोईताराम जी हैं, वो एक कारण बना। तीन चार बार मुझे निमंत्रण भी दिया, पर सौभाग्य से अब सामाजिक सेवा में है तो समय का अभाव रहता है। तो आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा आज कबीरदास जी का जो प्रकट दिवस है, इतनी बड़ी संख्या में सभी धर्म प्रेमी सज्जन बहनें और 51 जोड़ों का आप लोगों ने यहाँ पर संत रामपाल जी के आशीर्वाद से शादी हुई। तो इतनी बड़ी संख्या में लगभग लाख के करीब लोग होंगे, एक भी पुलिस का नहीं होना और सभी सेवादार इस आश्रम में सेवा दे रहे हैं। मैं अभी अंदर गया था तो पुरुष वर्ग का पुरुष सेवादार सेवाएं दे रहे हैं और हमारी जो मातृशक्ति है उसमें महिला सेवादार के रूप में काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर, जैसे आपने आए विजिट किया आश्रम की, कौन कौन सी व्यवस्थाएं और आपने देखी और व्यवस्थाएं कैसी लगी आश्रम की? व्यवस्था बहुत शानदार और जानदार है। इतना 1 लाख लोगों का जैसे आज आना, इतनी सफाई, मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके जहाँ प्रसादी कक्ष में भी गया था, वहाँ पर लोग सेवादार के रूप में सेवा करने का उनको अगर उनका नंबर आता है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं भी जहाँ बर्तन की सफाई चल रही थी तो वहाँ लाइन लगी हुई थी बर्तनों को साफ करने की। तो इसके अलावा भोजनशाला में भी जाने का मौका मिला और इतनी निस्वार्थ सेवा देना बहुत बड़ी बात है। मैंने यहाँ के जो संभाल रहे वाले हैं आदरणीय घनश्याम जी वगैरह को पूछा मैं कि ये नौकरी के रूप में यहाँ काम करते हैं, जो खाना बना रहे थे, कहने नहीं, इनको ये धार्मिक आयोजन होता है तो ये बुलाते हैं और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं। और इतनी सफाई इतने बड़े आश्रम में नहीं होती है। मुझे बताया गया कि ये जो मैटिंग है ये रात को पूरा धुलेगा, तो ये बहुत अच्छी इस आश्रम में सफाई की व्यवस्था है। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसके तहत आप समझ सकते हो सफाई की व्यवस्था भी है। एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि आप किसान मोर्चे से भी बिलोंग करते हैं, किसानों के हित की बात आपने की है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज ने जब भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई इलाकों में बाढ़ आई या कई सालों से जो गांव जल भराव से प्रभावित थे, उन इलाकों में संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि मोटर है, पाइप है, निःशुल्क, और उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर का हम डट के साथ देंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में संत रामपाल जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और संत रामपाल जी बहुत निर्मल संत है और
किसानों के बारे में सोचना। मुझे याद है कि पिछले समय में हरियाणा में कई गांवों के अंदर पानी भर गया था, तो वहाँ पर सरकार के साथ साथ में बाबूजी के सानिध्य में भी किसानों को मोटरें दी गई, पानी बाहर निकाला गया। हमारे राजस्थान में भी ये डीग और ये जिले हैं जहाँ जहाँ भी ये भरतपुर और जहाँ जहाँ भी पानी भरता है, तो किसानों को मदद करना, ये मतलब इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और हमेशा संत होते हैं वो निर्मल होते हैं और लोगों को देते ही देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे संत जीवन में कोई पुनर्जन्म का अच्छा कर्म किया हुआ है तो ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, देखो संत रामपाल जी महाराज से काफी लोग पॉजिटिव भी है, कुछ लोग ब्राह्मणा के कारण नेगेटिव भी है। तो कुछ सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में असामाजिक गतिविधियां होती है या हिंदू विरोधी है संत रामपाल जी महाराज। क्या आपने विजिट किया है, आंखों से देखा है, ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है? देखिए, आज के इस कलयुग में लोगों की सोच अलग अलग तरह की होती है। आप लोगों को आज पूरा विश्व जानता है कि माता सीता माता के ऊपर भी लोगों ने अंगुलियां उठाई थी, पर वो अग्नि परीक्षा में वो खरी उतरी। तो आज के इस कलयुग में लोगों के जो देखने की दृष्टि है, सोचने की जो समझ है, या उन आश्रमों में संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर जो सेवा का काम हो रहा है वो जाकर देखें तो लोगों को समझ में आती है। अभी हमने प्रदर्शनी में गए और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको, कोई गरीब आदमी है तो उसको एक अच्छा मकान देने का भी काम किया जाता है। और लाखों लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो करीब 24 टाइप की भोजन सामग्री और दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री का बाबूजी के सानिध्य में निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार फॉर्मेलिटी कर दी और बाद में नहीं देना, जब जब भी उसकी आवश्यकता है वो इंफॉर्मेशन दे तो वो सामग्री उसमें पहुंचती है। बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना, घर के अंदर जो दैनिक उपयोग में आने वाले हमारे जितने भी बर्तन हैं, ऐसा कपड़े हैं, ये देना मतलब आज लाखों लोगों में असंभव है। एक दो लोगों की तो कर सकते हैं, पर लाखों लोगों को देना ये मतलब एक बहुत बड़ा। हरियाणा और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने हजारों मकान भी बना के दिए, यहाँ पर भी नजदीकी सोजत के मकान बना के दिए संत रामपाल जी महाराज। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लाखों लोगों को मकान और दैनिक उपयोग की सामग्री, बच्चों को पढ़ाने की सामग्री, कपड़े, बर्तन, ये मतलब लाखों की संख्या में देना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक सवाल अंतिम रहेगा कि कबीर साहिब जी के बारे में आपके क्या विचार है, जो उन्होंने ज्ञान दिया और संत रामपाल जी महाराज उस पर कितना खरा उतर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कबीरदास जी को हम नमन करते हैं और इन्होंने इस विश्व में अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश भी दिए, आज हमारे पाठ्य पुस्तक में भी शामिल है। तो लोग आज उनके उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करके और उसके अनुरूप इस संसार में आचरण करे तो आदमी को वैसे ही मोक्ष मिल जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा रानीवाड़ा के पूर्व विधायक जिन्होंने अपना अनुभव बताया, संत लोग आश्रम में आए और संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की मदद की है और यहाँ की व्यवस्थाएं उत्तम लगी, पॉजिटिव लगी। इसी तरह के वीडियो के लिए ऐसे न्यूज़ पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।